हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि पारिक और मेरा चैनल गुरुजी फॉर अकाउंट्स लेकर के आया है आपके लिए अकाउंट्स की क्लासेस। और दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं पार्टनरशिप, क्लास 12th पार्टनरशिप। हालांकि ये जो पार्टनरशिप वो हर जगह काम में आती है। तो सबसे पहले जब मैं आपको ये बताऊं कि मैं पार्टनरशिप पढ़ाने वाला हूं, तो पार्टनरशिप में आज का जो हमारा पहला जो लेक्चर रहने वाला है वो इस पर रहने वाला है कि पार्टनरशिप होती क्या है, उसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी और आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप में, ये सब कुछ। देखिए दोस्तों, पार्टनरशिप हमारी 4 पार्ट में डिवाइड है। अगर हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पार्टनरशिप कंप्लीटली देखी जाए तो 4 पार्ट में ये डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, बेसिक कंसेप्ट कि पार्टनरशिप होती क्या है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा ये कि हमारी पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप ऐसे कई सारी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो हमारा ये रहने वाला है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जो हमारा सेकंड टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई पार्टनरशिप चल रही है तो उसके अंदर एक पार्टनर और एडमिट होना चाहता है, तो तब जब वो पार्टनर एडमिट होना चाहता है, जब वो एडमिट हो जाता है तो उसके बाद में आपकी अकाउंटिंग से रिलेटेड आपकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहेगी वो आप पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। थर्ड जो चैप्टर आप ये पढ़ने वाले रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। आपका ये जो थर्ड टॉपिक रहने वाला है कि आप जैसे मान लीजिए आप 3 पार्टनर थे ए बी एंड सी, मानते हैं कि सी रिटायर या सी की डेथ हो जाती है, तब आपके अकाउंटिंग में जब जैसे आपकी फर्म में 2 ही पार्टनर बच पाएंगे ए और बी, तो ए और बी अब उसकी क्या अकाउंटिंग करेंगे। ये सारी चीजें आप जो सारी जो अकाउंटिंग की जो सारी फॉर्मेलिटीज है वो आप सब पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। फोर्थ लास्ट एंड फाइनल जो पार्टनरशिप का जो टॉपिक रहता है उसका नाम होता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, विच मीन्स कि आप एक फर्म चला रहे हैं लेकिन अब आपकी इच्छा हो चुकी है, चाहे किसी भी कारण से या कोई कोर्ट ने कहा है, चाहे जो भी कारण रहा हो, अब आप आगे से अपनी पार्टनरशिप फर्म को कैरी ऑन नहीं रखना चाहते हैं, आप आगे से अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाहते हैं, तो आपका ये रहेगा फोर्थ चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो टॉपिक्स हैं इनका मार्क्स का वेटेज कितना रहता है। देखिए, स्टेट बोर्ड में कभी इसका 25 रहता है, कभी 30 रहता है। सीबीएसई में इसका लगभग वेटेज इसका 35 मार्क्स का रहता है इन 4 चैप्टर्स का। तो अगर हम देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे आपके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, बेसिक कंसेप्ट। देखिए, सबसे पहले आप जानने वाले हो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, तो इसमें एक वर्ड आ रहा है पार्टनरशिप की। ये पार्टनरशिप आखिरकार होती क्या है, आपको सबसे पहले ये जानकारी लेनी जरूरी है। देखिए, जो आप मार्केट में जाते हैं, कभी आप देखते होंगे अपने गली मोहल्ले में, आप जो दुकानें देखते होंगे वहां पर आपको एक ही इंसान नजर आता है कि कोई दुकान में बैठा है। आप अपने आसपास की गली मोहल्ले में दुकान में जाते हैं तो इनको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, जहां पर एक ही मालिक है जो उस दुकान को, जो शॉप को, जो उस बिजनेस को चला रहा है। लेकिन आपका सेकंड जिस चीज के लिए आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है, अब मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर पार्टनरशिप की अगर डेफिनेशन के बारे में देखें तो पहले तो मैं डेफिनेशन बोल देता हूं। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या चीजें आई है। इसमें सबसे पहली चीज आई है रिलेशन बिटवीन पर्संस। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि किन्हीं व्यक्तियों के मध्य, किन्हीं लोगों के बीच में ये एक रिलेशन है। जैसे ए और बी दोनों ने मिलकर के डिसाइड किया, यार क्यों ना दोनों मिलकर के एक कोई काम स्टार्ट करते हैं यार, और जो आगे से जो प्रॉफिट आएगा वो दोनों क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो भी उनका रेशियो रहेगा उस रेशियो में। तो इसमें हमारे पास में एक बात नजर आई है, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन। यहां पर ए और बी के बीच में ये रिलेशन है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, विच मीन्स वो एग्रीड है किस चीज के लिए, वो सहमत है कि आगे से जो भी हमारे बीच में प्रॉफिट आएगा हम उसे क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल मीन्स कि वो जो बिजनेस है उसे सब मिलकर के भी चला सकते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर हैं तो ए बी सी तीनों मिलकर के एक्टिवली काम करेंगे, तो इसे बोल सकते हैं कि कैरिड ऑन बाय ऑल, सबके द्वारा चलाए जाना। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल विच मीन्स
कि ए है किसी दुकान पर जाकर के, ए बी सी तीन पार्टनर हैं, और ए किसी दुकान पर जाकर के अपनी किसी भी चीज को बेचने का, किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पर बेचने का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर करके आ जाता है, तो इस चीज से बी और सी भी क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। अब उन्हें भी ये बात माननी पड़ेगी। तो इसका मतलब हो गया, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई भी एक व्यक्ति है जो सभी के लिए क्या कर सकता है, एक्टिंग कर सकता है, उनके लिए काम कर सकता है। अब आपके बीच में एक बात आ रही होगी कि ये इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई एक्ट भी बना हुआ है, कोई कानून भी बना हुआ है, या हम ऐसे ही पढ़ते हैं। तो मैं कहूंगा कि इसके लिए जरूर एक कानून बना हुआ है, इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है जिसे बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आगे हम उसके बारे में और भी उसके काफी सारे प्रोविजंस के बारे में जानकारी लेंगे। जिस चीज के बारे में जानने वाले हैं वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हुआ क्या करती है, तो पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद में पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज पार्टनरशिप डीड होती क्या है, ए और बी, सपोज कीजिएगा ए और बी दो लोग हैं, दोनों एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं किसी भी चीज के लिए। मान लीजिए वो रेडीमेड का काम करना चाहते हैं, रेडीमेड क्लॉथ्स के लिए। तो ए और बी है, वो दोनों चाहते हैं कि वो दोनों इस चीज का जब काम करें तो आगे से जो भी प्रॉफिट होगा, आगे से जो भी बिजनेस चलेगा, उससे रिलेटेड कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशंस तो होगी दोनों पार्टनर्स के बीच में, कुछ समझौता तो होना ही पड़ेगा ना। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, एक स्टाम्प पेपर पर चाहे कैसे भी एक लीगली एक क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट बनवाएंगे। उस डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा पार्टनर्स कौन कौन है, पार्टनर्स का नाम क्या है, जो भी है, पार्टनर्स का एड्रेस हो गया, कौन सी फर्म है, फर्म का नेम क्या है, वो उस फर्म में क्या काम करेंगे, किसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट किसके बीच में कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में, सैलरी के बारे में, उनके कमीशन के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर आपके लिए क्या होगी, पाई जाएगी। तो अब हम पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन क्या होती है इस एग्जाम्पल के थ्रू। अ रिटन डॉक्यूमेंट, यानी मैंने जो भी आपको एक बात बताई थी कि ये जो डॉक्यूमेंट होता है जो वो होगा रिटर्न में, अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस डॉक्यूमेंट में होगा क्या, पार्टनरशिप से रिलेटेड एग्रीमेंट होगा, किन किन के बीच में, अमंग द पार्टनर्स, किन किन के बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो इसे हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो इस तरीके से अगर मैं इसकी अगर पूरी डेफिनेशन अगर बोलता हूं तो वो पूरी डेफिनेशन होगी, a written document containing partnership agreement among the partners is called partnership deed। अब हम आगे का जो टॉपिक देखते हैं कि आगे का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा क्या रहने वाला है। आगे हम इसमें ये देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या, हमारे पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे। आज इसकी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो पॉइंट्स टू बी स्टडी इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले उन पॉइंट्स के बारे में मेनली ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए आपने 11th क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, विच मींस बिजनेस और उसका ओनर दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, दोनों को अलग अलग माना जाता है। तो इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म वो है एक बिजनेस, और इसमें जो इसका ओनर है वो रहेगा पार्टनर। तो पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप में लगाता है पैसे, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल। तो इसलिए जो पार्टनरशिप फर्म है उसे क्या करना पड़ेगा, पार्टनर को देना पड़ेगा इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट कितना देगा, कैसे देगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हम अब पढ़ेंगे। तो ये हमारा पॉइंट रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड हमारा पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, विच मींस पार्टनर्स अपनी जो निजी खर्चे बोल सकते हैं, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए क्या कर सकता है, फर्म से क्या करेगा, रुपए निकलाएगा। अब जो फर्म से वो रुपए ले लेगा अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो इसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स, जो हमने क्लास 11 में पढ़ा। अब इस पर क्या होगा, फर्म पार्टनर से लेगी इंटरेस्ट, फर्म पार्टनर से लेगी इंटरेस्ट, इसलिए कितना इंटरेस्ट लेगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होंगे, इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। थर्ड हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए यहां पर एक से ज्यादा पार्टनर रहने वाले हैं, तो इन सारे पार्टनर्स का हिसाब किताब फर्म के पास में होना चाहिए। भाई कौन से पार्टनर ने कितने लगाए हुए, किसको कितना प्रॉफिट दिया है, तो इन सब का हिसाब किताब अलग अलग रखने के लिए हमें जरूरत पड़ रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। अब ये कितने तरीके से बनेगा, इसके कितने मेथड होंगे, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा ये थर्ड पॉइंट था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फोर्थ हमारा पॉइंट रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विच मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने क्लास 11 में पढ़ा है
कि फर्म में जितना भी आपके बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्या करता है, नेट प्रॉफिट के रूप में शो कर देता है। लेकिन सोचिएगा एक बार के लिए, अगर अकेले की ही वो शॉप है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है अगर, तो वो जितना भी नेट प्रॉफिट है वो सारा आप ही का है, ठीक है, मतलब वो एक अकेले बिजनेसमैन का उसी का है। लेकिन यहां पर यदि आपके पास में दो या दो से ज्यादा अगर पार्टनर रहे तो उस पीएनडल में आने वाले नेट प्रॉफिट पर उन दोनों या तीनों जो पार्टनर हैं, एबीसी बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड बोल सकते हैं, उन तीनों पार्टनर का क्या रहेगा, उस पर अधिकार रहेगा। तो उसे कौन पार्टनर कितना लेगा उसमें से प्रॉफिट, उसी के लिए आप बनाने वाले हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है बांटना या बंटवारा करना। तो जो प्रॉफिट है उसको बांटने के लिए जो आप अकाउंट बनाने वाले हो उसे कहेंगे हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ने वाले हो गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, कि किसी पार्टनर को हमारी फर्म में शामिल करने के लिए हम दे देते हैं उसे गारंटी। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसमें मान लेते हैं कि ए और बी दो कोई व्यक्ति हैं, उन्हें लगता है कि कोई एक सी नाम का कोई एक इंसान है यार उसके पास में, जैसे मान लीजिए मैं ए और मेरा साथी एक और है बी, हमें लगता है यार एक कोई सी नाम का एक बंदा है वो कोचिंग चलाता है यार, तो क्यों ना उस बंदे को हमारे साथ में यार शामिल कर ले, उसके साथ में 100-150 स्टूडेंट कम से कम आ जाएंगे यार, तो क्यों ना हम उसे शामिल कर लें, ठीक है। तो हम उसे देखते हैं कि यार उसे हम शामिल कर लेते हैं। तो जब मैं सी के पास गया तो सी बोलता है यार मैं जहां पर काम कर रहा हूं यार वहां मुझे तो अभी ऑलरेडी मुझे लगभग 50,000 की सैलरी मिल जाती है, भाई मैं तुम्हारे साथ क्यों मिलूं। तो हम उसे ये कहेंगे कि भाई तू हमारे साथ मिल जा, हमारे पास में यदि तेरे लिए अगर प्रॉफिट कम भी आता है तो भी हम तुझे मिनिमम 50,000 तो हम तुझे दे ही देंगे, अगर ज्यादा आता है तो तेरी, अगर ज्यादा प्रॉफिट आता है वो तेरा रहेगा, लेकिन यदि कम भी आता है तो हम मिनिमम तुझे 50,000 रुपीज तुझे हम दे ही देते हैं, हम तुझे गारंटी देते हैं इस बात की कि तू कम से कम 50,000 रुपए यहां से कमा लेगा। तो इसे बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसे हम आगे डिटेल से हम इसे आगे पढ़ेंगे। लास्ट एंड फाइनल जो इसमें पॉइंट रहने वाला है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट मींस कि आपने कोई गलती कर दी, जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं और उन दोनों पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, कोई पार्टनरशिप वाले जब वो पार्टनरशिप की जब अकाउंटिंग कर रहे थे उसमें उन्होंने थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक कर दी, हो सकता है किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना भूल गए, ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कि अगर आपसे कोई गलतियां हो जाती है तो आप उसमें क्या करना चाहेंगे, सुधार करना चाहेंगे, तो उसे बोलते थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उसी तरीके से यदि पार्टनरशिप में कोई गलती हो जाती है, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में कोई मिस्टेक हो जाती है, तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा पास्ट एडजस्टमेंट। तो आज आपने ये जाना है, इसका बेसिक ब्रीफली आपने इंट्रोडक्शन जाना है। कल हम ये देखेंगे कि आप जो मैंने आज आपको जो पॉइंट बताए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से शुरुआत करते हुए पास्ट एडजस्टमेंट तक, अब डे बाय डे हम एक एक टॉपिक को हम देखते हैं और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।